सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी एक्ट पर रोक के बाद रीवा में ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन उस वक्त अराजकता में बदल गया जब ज्ञापन सौंपने निकले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया। करीब 3 घंटे तक शहर की रफ्तार थमी रही। शव वाहन से लेकर एम्बुलेंस तक जाम में फंसी रहीं। मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि प्रशासन से सिर्फ कॉलेज चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली की अनुमति ली गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही सतना प्रयागराज मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पडरा से रथैरा तिराहे तक लंबा जाम लग गया। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तमाशबीन बने रहे। राहगीरों ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। एक हफ्ते पहले एप्लीकेशन दिया गया, एक हफ्ते पहले बताया गया। आप गेट में बैठ जाओ ना, आपको गेट में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पब्लिक यहाँ परेशान, अगर ये मान लीजिए एक एम्बुलेंस आ रहा, कोई आदमी यहाँ से आप निकाल दो, पीछे को जाम रहेगा किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। उसके बाद यदि कलेक्टर मैडम ज्ञापन नहीं लेंगी, हम एक साधारण कुत्ते के गले में ज्ञापन बांध के जाएंगे यदि कलेक्टर मैडम ज्ञापन नहीं लेंगी तो। लेकिन किसी अन्य कर्मचारी को नहीं देंगे, किसी अन्य कर्मचारी को ज्ञापन नहीं देंगे। कलेक्टर मैडम ज्ञापन लेंगी, नहीं तो मैं रीवा का कोई भी कुत्ता आएगा उसके गले में ज्ञापन बांधेंगे। तैयार हो? यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, जनगणना जारी करो। कितनी देर से फंसे भाई साहब? कितनी देर से फंसे? कितनी देर से फंसे? 15-20 मिनट हो गए। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? थाने मुंबई। मुंबई। क्या पेशेंट है कि शव को लिया है? पेशेंट भी है, डेड बॉडी भी। कहाँ लेके जा रहे हैं? वो अपना इधर यूपी में। यूपी। पूरा नेशनल हाईवे जाम करके रखा हुआ है। अब पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। इसमें ये पूछना है कि क्या काहे के लिए जाम है, हम लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। सड़क को बंद करने की अनुमति ली थी क्या? 3 घंटे से रोड बंद। उनकी मांग ये है कि कलेक्टर मैडम बाहर आए और जाम खुल जाएगा। भाई तो गेट में जहाँ एक तरफ करे प्रशासन, एक तरफ करे किनारे करे, आम पब्लिक क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके बारे में क्या कहना है? पुलिस तो बिल्कुल ऐसे कहीं दिख नहीं रही है, भाग रही है कैमरा देख करके। लोग पूछते हैं कि भाई क्यों रोड जाम है, तो भाग रही है पुलिस। ऐसे लगता है किसका प्रेशर है पुलिस वालों के ऊपर? इसके पूर्व भी शहर में आंदोलन हुए हैं, पुलिस ने अपने बल से प्रयोग करके आंदोलनों को खत्म किया है। भाई पुलिस के लिए परमिशन है, पुलिस को आपत्ति क्या है इसमें? करेगी पुलिस को नहीं कर रही इसमें। भाई अगर किसी का कोई इशू है तो साइड में रख के। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से ऊपर से ये तो अराजकता है भाई, अराजकता है पूरी तरह से, एक तरह से। मेरा ये कहना है कि इसके पूर्व में भी शहर में आंदोलन हुए हैं। आंदोलन को पुलिस ने अपने बल प्रयोग से, प्रशासन ने अपने बल प्रयोग से हटाया है। ये आंदोलन हो रहा है, इसको हटाने में पुलिस को आपत्ति क्या है? मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं से ऊपर से इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि इनको सड़क से मत हटाना, हटाओगे तो मेरे वोट कट जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है और आम पब्लिक भी यही मान रही है। पूछ लीजिए आप किसी से भी, 3 घंटे से पूरा शहर बंधक बन गया। निश्चित तौर से सरासर गलत है। अगर आंदोलन करना है, आप एक तरफ सड़क से खड़े होकर करो ना आंदोलन, किसी को आपत्ति आंदोलन से नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मूक दर्शक है, मूक दर्शक बना बैठा। पुलिस से आप पूछो क्यों नहीं हटा पा रहे हो, पुलिस कह रहा है नहीं हट पाएगा, आप ही हटा लो। भाई ये तो मैंने 3 घंटे एम्बुलेंस खड़ी हुई है शहर में। और भारी मात्राओं में लोग यूजीसी के समर्थन में आए हुए हैं। ये सरकार द्वारा एक्ट लागू किया गया और उन्हीं की राजनीति से फिर इसमें फेरबदल करके गुमराह किया जा रहा है। ये किसी एक विशेष के लिए नहीं है, हर पिछड़े, हर शोषित, चाहे सामान्य वर्ग की हों, चाहे अपने ओबीसी एसटी एससी की महिलाएं हों, सब महिलाओं का भी शोषण हो रहा है।
क्योंकि इस बिल के लागू होने से हम सबको बहुत सारी राहत मिलती और ये बिल को लागू करने में ये गुमराह किया जा रहा है कि ये सवर्ण के लिए हित माने हानिकारक है। ऐसा नहीं है, ये हर वर्ग की महिलाओं के लिए है। शिक्षा का अधिकार का इसमें हनन हो रहा है, विश्वविद्यालयों का हनन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिल को जब तक लागू नहीं होगा तब तक उग्र आंदोलन होगा। अभी तो उनको लग रहा है मजाक में, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप लेगा। मेरा नाम अर्चना पटेल, एडवोकेट। मेरा नाम माया पटेल, एडवोकेट हूँ। मैं यूसीजी के समर्थन में हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज तो बहुत ज़्यादा अधिवक्ता संघ के भी लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूसीजी लागू होना चाहिए, जो सबके लिए ज़रूरी है। और हम लोगों ने कॉलेज पढ़ा है तो देखा है कि वहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव होता रहता है सभी के साथ, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ हो या किसी के साथ भी हो, तो ये सबके लिए ज़रूरी है। और जांच होने के लिए बात आ गई, इसीलिए सब लोग परेशान हैं, समझते नहीं। जांच तो हर चीज़ की होती है, बिना जांच हुए तो कोई चीज़ होती नहीं है। और 15 दिन के अंदर डिसीजन, 15 से 30 दिन के अंदर दे दिया तो सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि वही जांच करेंगे, इसीलिए तो सब परेशान हैं। तो कुछ कानून के आगे भी होना चाहिए ना, इसलिए मैं समर्थन करती हूँ कि सब लोग इसीलिए समर्थन कर रहे हैं और होना भी चाहिए। सब कास्ट के लिए है, किस कास्ट के लिए जरूर उसमें नहीं है। जैसा भी आपने बताया कि आप अधिवक्ता है, आपके परिधान से भी लग रहा है। जी जी। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है जी। तो क्या ऐसे में लगता है कि एक अधिवक्ता को उसकी पैरवी करनी चाहिए ऐसे सड़कों पे उतरकर? अरे नहीं, तो क्यों नहीं, समर्थन कर नहीं सकते क्या? हम लोग पैरवी थोड़ी ना कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। पैरवी तो केवल कोर्ट में कर सकते हैं, ये तो समर्थन हो रहा है लोगों का, और उसमें हम लोग भी हैं। शुभ नाम बता दीजिए। माया पटेल, एडवोकेट। क्या विरोध कर रही है, क्या चाहते हैं? हम लोग विरोध में नहीं, हम लोग यूजीसी के बिल के समर्थन में। जो यूजीसी ये ग्रांट कमीशन है, उच्च शिक्षा विभाग जो विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन है, ये लागू हो, ये गाइडलाइन लागू हो, और ये किसी के विरोध में नहीं है। इसको एक मिनट, इसको ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको सही रूप से किसी ने पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं किया। ये जबरदस्ती सरकार की सोची समझी चाल है। सरकार ने दोनों पक्ष को रोड उतार दिया लड़ने के लिए। ये पूरी तरह से मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र है सरकार का। यूजीसी क्या है, क्या नियम लागू किया जा रहा है, क्या चाहते हैं? ये यूजीसी एक तरह का सुरक्षा कवच है। SC ST OBC जो छात्र हैं, जो कॉलेज और विद्यालय में जो अभी तक उनके साथ जाति सूचक है, अपमान तरीके से शब्दों का उपयोग करके उनको अपमानित किया जाता था। और कई ऐसे रोहित मेमोला जैसे घटना, सपना जैसे घटना हुआ, उसके लिए ये दो कानून के कारण ये बिल लागू हुआ है। और इस बिल को लागू होने में कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं 85% समाज के लिए हक और अधिकार में है, और किसी का इसमें विरोध नहीं है। कहाँ से विरोध है? ये सरकार ये जानबूझ करके ये सभी वर्गों को रोड में उतार दिया है लड़ाई करने के लिए। क्या फायदा होने वाला है यूजीसी लागू होने के बाद? यूजीसी लागू होने पर हमारे बच्चों को फायदा है। जो जाति सूचक शब्द से बच्चों को अपमानित करते हैं, अगर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको मेडिकल का नंबर भी देने के लिए अगर 20 अंक है तो उसे 10 अंक देते हैं जाति के आधार पर। हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी का समर्थन करते हैं, और ये पूरे भारत देश में 50% महिलाओं की आबादी है। हम लोग चाहते हैं कि हम महिलाएं सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव न हो रहे, और यूजीसी लागू हो। और उसके साथ साथ जाति आधार पर जो जनगणना होना है वो तत्काल जनगणना भी हो। एक बात और इसमें तो पीछे करो भाई, एक बात ये, और जब इतना ज्यादा कष्ट है, सदन में बैठे सभी सदस्य सभी वर्ग के लोग हैं, और कोई भी खुल के नहीं आ रहा है, और सबने कहीं न कहीं कमेंट करके अपने अपने लोगों को उतार दिया, जबकि विरोध का कोई कारण नहीं था। और इतना बड़ा विरोध है तो ये तय कर लेना, आर पार की बात कर लें। कोई भी सड़ा वर्ग का व्यक्ति, कोई भी नेता OBC SC ST की बस्ती में वोट लेने न जाए। क्यों जा रहा है? ये हम तो कहते हैं आर पार की बात करो और अच्छा खत्म कर दो, ये बिल भी न दो। लेकिन जहाँ वोट की लड़ाई है, वोट से हम लोग लेंगे अपना अधिकार, आप वोट लेने न जाओ। क्यों जाते हो? तो रोड में उतरने की क्या जरूरत है? ये जबरदस्ती का नौटंकी कर रहे हैं। ये जबरदस्ती का सरकार ने सोची समझी चाल है सरकार की, बाकी और कहीं कुछ नहीं। और आप लोग मीडिया बंधु से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कम से कम आप लोग तो निश्चित रूप से हर वर्ग के भी मीडिया है, आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन बस जानते हुए भी आके माइक लड़ा देते हैं। सब कुछ देखिए, सभी बैनरों में लिखा हुआ है, निकालिए ना। क्यों नहीं निकालते आप लोग? हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी वर्ग विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
गरीब तरह से, उसमें से जो EWS के लोग भी हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। ऐसा भेदभाव कॉलेजों में विश्वविद्यालय न हो, इसलिए बिल आया है।